प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में आपको हम बताएंगे एक बेहद ही शानदार पत्र लेखन। और प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में जो आपको हम पत्र लेखन बताने वाले हैं वो आपके 2026 जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और प्यारे बच्चों, ये जो पत्र लेखन है आपके विगत बोर्ड परीक्षा में कई वर्षों से लगातार पूछा जाता है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा कैसे जाता है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। तो देखिए बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में जिस पत्र के लेखन का जो प्रश्न देता है वो देता है कि किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम, देखिए किसी विद्यालय के प्रबंधक के नाम प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति हेतु एक आवेदन पत्र लिखे। ठीक, या ऐसे पूछेगा बच्चों, या तो देगा अथवा में करके कि अपने जनपद के किसी विद्यालय में, ठीक, शिक्षक के रूप में कार्य करने के लिए अपना आवेदन पत्र विद्यालय प्रबंधक को प्रस्तुत कीजिए। ठीक, और प्यारे बच्चों, ये दोनों तरीके से पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो देखिए आपको इसे लिखना कैसे है। ठीक, तो देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है सेवा में। क्या लिखना है? सेवा में लिखना है। और उसके बाद यहाँ लिखना है प्रबंधक। ठीक, और उसके बाद यहाँ विद्यालय का नाम लिखना है जिसमें आपको प्रवक्ता पद पर अपनी नियुक्ति आप चाहते हैं। ठीक, तो जैसे हमने लिखा है केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, विषय लिखना है। ठीक, और प्यारे बच्चों आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट रहता है कि सर पत्र लेखन में विषय लिखना ज़रूरी होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हिंदी का पत्र लेखन लिखेंगे प्यारे बच्चों आपको विषय लिखना ही लिखना है। ठीक, तो देखिए आपको विषय में क्या लिखना है कि प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यानी प्रवक्ता पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों आगे आपको लिखना है, देखिए आगे आपको लिखना है महोदय। क्या करना है? महोदय लिखना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको लिखना है कि अमर उजाला के रविवार 12 जून, और यहाँ पे प्यारे बच्चों सन आप अपने अनुसार लिख लीजिएगा। ठीक, के अंक में प्रकाशित आपके विज्ञापन के संदर्भ में प्रवक्ता, और यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको विषय लिखना है। अगर आपके प्रश्न में विषय दिया होगा, ठीक, तो आप विषय लिख दीजिएगा, नहीं दिया होगा तो आप इसे अपने अनुसार लिख दीजिएगा। तो जैसे आप अपने अनुसार क्या, जैसे अर्थशास्त्र लिख सकते हैं, इतिहास लिख सकते हैं, या कह लें हिंदी लिख सकते हैं। तो यानी कि आप अपने अनुसार उसे कह लीजिएगा कि रिक्त स्थान हेतु मैं आवेदन प्रेषित कर रहा हूँ। ठीक, और उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है कि लिखना है कि मेरी शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव जो है वो क्या है, निम्नवत है। ठीक, तो आपको यहाँ पे अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभव को क्या करना है, दिखा देना है। तो जैसे देखिए आपको क्या करना है, जैसे परीक्षा हाई स्कूल, ठीक, और ये मैंने पास की वर्ष, आप यहाँ पे जिस वर्ष पास किए होंगे आप उस वर्ष को यहाँ लिख दीजिएगा, और किस श्रेणी में आपने पास की यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, और किस संस्था से पास की उसका भी आपको यहाँ क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद जैसे इंटरमीडिएट है तो आपको यहाँ वर्ष लिख देना है, और श्रेणी आपने इंटर जो है वह किस श्रेणी में पास की, प्रथम की, सेकंड की, तृतीय ना, तो ये। उसके बाद आपने किस संस्था से पास की इसको भी यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद आपको बीए लिखना है। ठीक, उसका भी सन लिख करके आपने किस श्रेणी में पास की और किस संस्था से पास की तो आपको क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद आगे आपको एमए लिख करके, ठीक, एमए को आपने किस वर्ष में पास किया और किस श्रेणी में आपने पास किया और किस संस्था से आपने पास किया उसका भी नाम यहाँ क्या करना है, लिख देना है। ठीक, तो इतना आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, लिख ही लेना है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए आगे आपको लिखना है अनुभव। ठीक, तो आपको इसमें क्या लिखना है, आपको लिखना है कि मैंने, देखिए मैं, यहाँ पे आपको सन लिखना है। ठीक,
यानी कि सन 2025 से 26 से ठीक से एमपी इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में, ठीक, और यहाँ पे विषय लिखना है, यानी कि जिस विषय से आप क्या करें, मतलब जिस विषय के लिए आप क्या करें आवेदन करें, तो उस विषय को आपको यहाँ क्या करना है, लिख देना है। प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, या जैसे मैं 2025 से एमपी इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में, अगर आप वहाँ अर्थशास्त्र लिखते हैं तो यहाँ भी आप अर्थशास्त्र लिख दीजिएगा, अगर वहाँ आप हिंदी लिखते हैं तो यहाँ हिंदी लिख दीजिएगा ना, प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहा हूँ, ठीक। परंतु यह पद अस्थायी है, ठीक, यानी कि मैं एमपी इंटर कॉलेज प्रतापगढ़ में ना, यानी कि हिंदी विषय से या कह लें अर्थशास्त्र विषय से प्रवक्ता के रूप में क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, ठीक। परंतु यह पद क्या है, अस्थायी है, ठीक। और आपसे निवेदन है कि मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए, मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर विचार करते हुए मुझे अपनी कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें ना, कि देखिए मेरी शैक्षणिक योग्यताओं पर क्या करते हुए, विचार करते हुए मुझे अपनी कॉलेज में सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें, ठीक। उसके बाद लिखना है कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ठीक, देखिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से, ठीक, छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूंगा। यानी कि कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि अगर आप मुझे यह अवसर प्रदान करने की कृपा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं परिश्रम, कार्यक्षमता एवं अध्यापन कार्य से छात्रों को सदैव संतुष्ट रखूंगा, ठीक, और आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा, ठीक, यानी कि आपको किसी भी प्रकार की शिकायत का अवसर नहीं दूंगा। तो इतना आपको करना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे दिनांक लिख लेना है, ठीक, और उसके बाद यहाँ देखिए संलग्नक यहाँ प्रमाण पत्र लिख लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आवेदक लिख देना है। और आपको यहाँ पे एग्जाम में आवेदक में आपको अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, का खा गा कर देना है। तो इस तरह प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यह पत्र लेखन लिखना है। और प्यारे बच्चों अगर आप इस तरह से पत्र लेखन लिखते हैं, ठीक, तो आपको एग्जाम में पूरी की पूरी अंक मिलेंगे, ठीक, और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आई होप बच्चों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।